हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सिलेक्शन अकाडमी में। मैं सौरभ कुमार आपके बीच आज पार्ट 7 लेकर आया हूं प्रॉफिट लॉस का। ये अंतिम पार्ट है प्रॉफिट लॉस का। इससे पहले अगर आप नहीं देखेंगे वीडियो, सारा वीडियो देख लेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ए पर्सन बाई 240 आर्टिकल्स एट द रुपीज़ 2700 if sells 4/9 part of all articles at 30% loss at what percent he has to sell remaining articles so that he will get neither profit nor loss in all over the business। एक व्यक्ति है 240 वस्तु को खरीदता है 2700 रुपया में। अगर वो बेचता है 4/9 पार्ट ऑल आर्टिकल 30% का लॉस पे, तो बोल रहा है कितने परसेंट पे वो प्रॉफिट पे बेचे कि रिमेनिंग वस्तु को, जिससे को वो ना तो प्रॉफिट ना ही ना हानि हो ना लाभ हो पूरा ऑल ओवर बिजनेस में। तो यहाँ पर देखते हैं क्या मेरा बोल रहा है। 2700 टोटल कितना है मेरा, 2700 में खरीदता है 240 आर्टिकल। फिर क्या बोल रहा है 4/9 पार्ट, यानी कितना हो गया 9 27 1200 है ना। तो इधर कितना बच गया मेरा 1500 रिमेनिंग, क्योंकि ऑल आर्टिकल 30%। 4/9% है जो 30% का मेरा लॉस पर बेचता है। तो कितना हो गया 30% का लॉस थे 1200 का 360। तो अब मेरा क्या कर रहा है, टोटल कितना परसेंट पर जो है ओवरऑल बेचेगा कि वो उसको न तो लाभ हो ना हानि हो। तो यानी कि ये इधर 1500 था, तो क्या मेरा प्रॉफिट बोल रहा है तो 360 ऊपर लिखेंगे और नीचे 1500 लिखेंगे और ऊपर 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल, 15 से 24 बार में ये आपका आ गया 24%। ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी के साथ इसको नेक्स्ट एक मेथड और बताते हैं जो बिल्कुल आसान है। क्या बोला 4/9 पार्ट बेच रहा है, ये मेरे नीचे वाला टोटल होता है। तो 4 पार्ट उसमें नो टोटल, उसमें 4 पार्ट पहले जो नो पार्ट में नो टोटल है, तो 4 पार्ट बेच रहा है 30% का लॉस पर। यानी कि 4 पार्ट को यहाँ देखिए 4 जीरो दे देंगे, कितना बच गया टोटल 9 है। तो इधर क्या हो गया, इधर मेरा 5 हो गया। इसको 30% पर लॉस पर बेच रहा है, यानी कि -30 यानी कि -120 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि कितने परसेंट पर उसको लाभ पर बेचे कि ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस। तो 120% के इसमें लॉस पर, इसमें 100% का प्रॉफिट बेच देंगे। और टोटल कितना है इसमें 5, ये 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आ गया 24%। ये बिल्कुल शॉर्ट है, आपको जो पसंद आए उससे बनाइए। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पर्सन बाई 924 articles at rupees 1800 due to some reason 2/7 part of the all articles be restored. He sold 60% of all articles at 40% profit. At what profit or loss percent he should sell remaining articles so that finally he will get neither profit nor loss। एक व्यक्ति है जो 924 वस्तु को खरीदता है 1800 रुपया में, लेकिन कुछ कारण बस 2/7 पार्ट है जो पूरा वस्तु का 2/7 पार्ट भाग है जो नष्ट हो जाता है। वह 60% के पूरे वस्तु को बेचता है, तो 40% की लाभ होता है, समझे। एट वाट प्रॉफिट और लॉस परसेंट शुड ही सेल रिमेनिंग आर्टिकल, तो कितने परसेंट को लॉस या लाभ या हानि के में बेचे कि वो रिमेनिंग वस्तु को, तो उसको फाइनली जो अंतिम में जो हो उसको ना तो प्रॉफिट हो ना तो लॉस हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे देखिए मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, पहले तो 60% को वैल्यू को चेंज करेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 3 और 5। फिर क्या बोला उसी में ड्यू टू सम रीजन 2/7 पार्ट उसको नष्ट हो जाता है। तो 7 और 5 का LCM मेरा क्या हो जाएगा, LCM क्या हो जाएगा मेरा 5 7 का 35। तो यहाँ पर क्या मान लेंगे 35 मान लेंगे। फिर यहाँ पर 3 भाग में बांट देते हैं, क्योंकि देखो जब डिस्ट्रॉय हुआ था तो कितना 100% डिस्ट्रॉय हुआ होगा, तो टोटल 35 मान लिए। तो फिर क्या करा 2/7 हो जो कि पहला पार्ट में डिस्ट्रॉय हुआ, तो 7 × 5 = 35 यानी 10। फिर क्या मेरा हुआ देखिएगा, फिर वह 60% ऑल आर्टिकल्स को फिर क्या बोल रहा है, तो 7 पार्ट डिस्ट्रॉय एंड ही सोल्ड 60% ऑफ ऑल आर्टिकल्स एट 40% प्रॉफिट। तो 60% बेचाने के 3/5, ये 3/5 के प्रॉफिट बेचा। ये कितना हो जाएगा मेरा 5 × 7 = 35, 7 × 21। अब मेरा 31 हो गया, तो क्या मेरा बच गया टोटल 4 ही बचेगा, 4 बच गया। अब देखिए यहाँ पर यानी कितना आ गया मेरा यहाँ पर 10 21 और 4। तो यहाँ समझिएगा, अगर जब वेन डिस्ट्रॉय जब हुआ, जब डिस्ट्रॉय बोल के बोला है कि इतना पार्ट ऑफ द आर्टिकल फर्स्ट में जो हुआ डिस्ट्रॉय हुआ, जब डिस्ट्रॉय हुआ होगा तब तो 100% डिस्ट्रॉयड हुआ होगा।
उस समय, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, समझिएगा। तो मेरा क्या आ जाएगा -1000। फिर क्या बोल रहा है 40% का प्रॉफिट होता है दूसरे में देखिएगा। ही सोल्ड 60% ऑफ ऑल आर्टिकल्स, बेचता है जो 40% पूरे लाभ पर। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा 40 गुना 21 करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा 840 का प्रॉफिट हो गया। अब देखिए कितना का अंतर हो गया इसमें, 840 और 1000 में मेरा 160 का। तो 160 कितना आर्टिकल है 4, यानी कैंसिल कर देंगे तो 40% आ गया। ये मेरा 40% का आएगा आंसर हो गया। यही आंसर है आपका 40% का प्रॉफिट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पर्सन बाई 1700 आर्टिकल्स एट 25,000 if due to some reason 340 articles will be stored, 850 articles will be sold at X% profit and remaining at 60% profit. If the total selling price of all articles is 30,000, find the value of X. एक व्यक्ति है जो 1700 वस्तु को खरीदता है 25,000 रुपये में, लेकिन कुछ कारणवश 340 आर्टिकल उसका नष्ट हो जाता है। 850 आर्टिकल को जो बेचता है 1% के लाभ पर एंड रिमेनिंग को 60% के लाभ पर। इफ द उसको जो टोटल जो विक्रय मूल्य है, टोटल सेलिंग प्राइस है वस्तु का जो 30,000 रुपया है, तो बोझ रहा है कि जो एक्स का वैल्यू है जो क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा 340 आर्टिकल डिस्ट्रॉय होता है मेरा। फिर क्या है मेरा, देखिएगा 850 आर्टिकल को कितना बेचता है 1% के लाभ पर। फिर मेरा क्या हो गया, समझिएगा यहाँ पर ध्यान से। तो माय डियर स्टूडेंट समझिएगा, 340 आर्टिकल डिस्ट्रॉय होता है, फिर 850 आर्टिकल को सोल्ड करता है 100% पर, फिर रिमेनिंग टोटल 1700 आर्टिकल कितना बची है मेरा 510। इसको कैंसिल करेंगे 17 से कितना हो जाएगा 2:5:3 आ जाएगा। अब देखिए जब वह डिस्ट्रॉय हुआ था पहला आर्टिकल 340 आर्टिकल डिस्ट्रॉय हुआ था, तो शुरू में तो जब डिस्ट्रॉय हुआ उसमें वो तो 100% हुआ डिस्ट्रॉय स्टार्टिंग में। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 और लॉस हुआ है तो -200% हो गया। ये मेरा लॉस है ना, क्योंकि देखिए डिस्ट्रॉय हुआ तो वो लॉस ही हुआ होगा। सेकेंड में 90% का प्रॉफिट हुआ है, रिमेनिंग आर्टिकल हुआ है 60% का प्रॉफिट हुआ है, तो ये भी तो लॉस हुआ था, डिस्ट्रॉय हुआ नष्ट। अब मेरा देखिए जो थर्ड पर था जो 60% का प्रॉफिट हुआ है ना, सेकेंड तो मेरा निकालना ही है, 1% का प्रॉफिट है पता नहीं है अभी, तो थर्ड तो मेरा 60% का प्रॉफिट हुआ, तो 3 गुना 60 कितना हो गया मेरा 180 आ गया, है ना। ये मेरा प्रॉफिट है। अब कितना कम रहा देखिए, टोटल मेरा 200 का लॉस है, तो यहाँ पर 200 का प्रॉफिट करा देंगे, 200 का प्रॉफिट हो जाएगा 200%। और मेरा क्या है कितना कम रहा देखिए, यहाँ 200 का लॉस हो रहा है, 180 प्रॉफिट है, 20 और कम रहा है, तो इसमें फिर 20 और ऐड करेंगे ना, इसमें 20 और ऐड करेंगे तो मेरा कितना हो गया टोटल 220% हो गया। अब यही तो है देखिए प्रॉफिट हुआ है जो ही निकल गया, टोटल 220। यहाँ कितना आर्टिकल है 5 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 44% का प्रॉफिट, 44% है ना, 44% समझिएगा माय डियर स्टूडेंट 44%। अब मेरा निकालना तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, मेरा कितना है 5000 है ना, 25,000 टोटल खरीदा था आर्टिकल, 1700 आर्टिकल को 25,000 में, टोटल ओवरऑल जो स्पीड सेलिंग आर्टिकल का जो था 30,000, यानी कि कितना का था 5,000 रुपया प्रॉफिट था। 5,000 का टोटल कितना था मेरा 25,000 जो खरीदा था स्टार्टिंग में, और इंटू 100 ये 5 से कर देंगे कैंसिल, और 5 से ये कैंसिल, 20% का आ गया, ये वैल्यू है 20% का लाभ हुआ। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर निकाले 340 आर्टिकल डिस्ट्रॉय हुआ था, 850 आर्टिकल को बेचा था 1% के प्रॉफिट पर, टोटल 1700 आर्टिकल था, बच गया 510, कैंसिल कर दिए तो 253 आ गया, है ना। फिर जब डिस्ट्रॉय हुआ तो 100% डिस्ट्रॉयड हुआ होगा वो, तो 100 का 2 डिस्ट्रॉयड हुआ तो लॉस हो गया। फिर थर्ड पे बोला 60% का प्रॉफिट हो रहा है 180, जब प्रॉफिट यहाँ लॉस 200 का हो रहा है तो 200 का लॉस हुआ तो 200 का प्रॉफिट कराना पड़ेगा हमको, और फिर 180 तो 200 प्रॉफिट करा दिए, फिर 180 था यहाँ पर देखिए, तो फिर क्या हुआ 180 जब था मेरा तो 200 का लॉस था, 20 रुपये प्रॉफिट करना पड़ेगा, तो 20 ऐड कर दिए 220। यहाँ पर 5 आर्टिकल था तो 220 से कैंसिल 40%, यहाँ पर फिर प्रॉफिट परसेंट निकाल लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ए पर्सन अबाउट सम आर्टिकल्स
at the rate of ₹20 per article. If he sold first article for ₹2 and second ₹4 and so on, find the minimum number of articles should sold at to get 20% profit. एक दुकानदार है जो कुछ वस्तु को खरीदता है रेट ऑफ ₹20 पर आर्टिकल्स, ₹20 प्रति आर्टिकल की दर से। ई फिर उसको बेचता है पहले आर्टिकल को ₹2, फिर सेकेंड को 4 एंड सो ऑन, इसी तरह चलते चलता है। ये देखिए यहाँ पर 2 और 4 और सो ऑन जहाँ बोले ना, जहाँ डॉट डॉट लगे समझिए कि कोई सीरीज में चल रहा है। इसका मतलब ये समझिएगा जहाँ सो ऑन लग गया डॉट डॉट किसी सीरीज में चल रहा है। तो देखिए कैसे बोल रहा है ना, ₹4, फिर ₹2 सेकेंड, फिर सो ऑन। तो पहले CP मान लीजिए 20 वस्तु की दर से खरीदा है, क्या मेरा हो गया CP मेरा कितना हो जाएगा क्रयमूल्य 20x। तो फिर मेरा SP जब निकालेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 20x, और क्या मेरा बोला है देखिएगा 40% के प्रॉफिट पर, तो 140/100, ये कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, मेरा क्या आ गया 28x आ गया ना, 28x। अब मेरा क्या हो गया, अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि पहला आर्टिकल को बेचा 2 सेकेंड 4 सीरीज, यानी कि मेरा ये देखिए सीरीज चल रहा है 4, 6, 8, इसी तरह मेरा सीरीज चलते जाएगा कहाँ तक +x तक। तो ये देखिएगा जब ऐसा सीरीज में रहता है, जब डिफरेंस दो का अंतर है सेम का, इसमें फार्मूला एक होता है, देखिएगा आप समझिएगा, इसमें फार्मूला होता है सम, इसका होता है जो n/2 2a + n-1 × d है ना माय डियर स्टूडेंट, समझिएगा ध्यान से, ये फार्मूला यूज करते हैं। तो मेरा देखिएगा n, तो कितना मेरा टोटल कितना हुआ दिया हुआ मेरा 28x आया था ना, ये सेलिंग प्राइस, ये मेरा 28n हो गया बराबर n/2, फिर मेरा क्या है 2a, ये मतलब फर्स्ट टर्म होता है ना, ए बराबर फर्स्ट टर्म होता है, आप लोग पढ़ेंगे APGP में अर्थमेटिक पोर्शन में, ए बराबर फर्स्ट टर्म कितना है मेरा 2, तो 2 इंटू मेरा क्या हो गया 2, फिर प्लस n-1, फिर मेरा डिफरेंस है, डिफरेंस कितना का है 2 का है ना, 2 का सीरीज चल रहा है ना, देखिएगा 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, तो ये 2 हो गया। अब यहाँ पर निकालिएगा n से n कैंसिल कर देंगे, 28 बराबर यहाँ 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ 2/2 आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। फिर यहाँ के अंदर में क्या बचेगा 2 + n-1, फिर 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो मेरा क्या बच गया 28 बराबर n + 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो n + 1, n बराबर मेरा क्या हो जाएगा इधर चल जाएगा माइनस में, तो मेरा 27 आ गया है ना। तो ये मेरा वैल्यू आ गया 27, यानी कि 27 मेरा आंसर है आपका। आई होप आपको समझ में आया होगा। जहाँ पर आपको सो ऑन दिख गया सीरीज में दिख के समझिएगा वो सीरीज में है डॉट डॉट डॉट। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपका, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये बैंकिंग में खास करके और में हमेशा क्वेश्चन ये रिपीट भी होते हैं कितने टाइम। A sold article to B sold to article to C, and C sold to D at some profit %. If the cost price ratio of A and D is 27.14 ratio 64, then profit of A is ₹270. Find the profit difference of B and C. A है जो B को कुछ वस्तु को बेचता है B के पास, B उसी वस्तु को C के पास बेचता है, C उसी को D के पास बेच देता है कुछ लाभ पर, है ना। समझिएगा डियर स्टूडेंट, इफ़ द CP, यदि क्रय मूल्य का जो A एंड D का रेशियो 27/64 दिया हुआ है, तो वो फिर A का लाभ भी दिया हुआ है कितना 270 रुपया। तो पूछ रहा है कि जो P एंड C का जो लाभ का अंतर है वो ज्ञात करे, यानी फाइंड करे, उसी करना है। तो मेरा क्या करना है यहाँ पर देखिएगा, A/B मेरा मान लेते हैं X में दिया, B को Y पे दिया, फिर उसी तरह B को C X/Y में दिया, फिर C वस्तु D को दिया X/Y में दिया। फिर अब इसको निकालेंगे, मेरा क्या दिया A और D का रेशियो दिया हुआ है ना 27 रेशियो, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, तो जो मेरा निकलेगा क्या आएगा A/D XQ/Y/Q। मेरा AD का क्या दिया हुआ है 27/64 बराबर XQ/YQ। माय डियर स्टूडेंट प्यार से अपने ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ Q जब हटा देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 3/4 आ गया X/Y, है ना। अब क्या करेंगे देखिएगा, X और Y का रेशियो आ गया 3/4। अब क्या कर रहा था इसी को देखिए, वैल्यू आ गया XY का। तो अब देखिए
ए से बी को बेच रहा था ना, ए से बी को बेच रहा था, कितना में बेचेगा, 3 से 4 में। फिर बी को सी बेच रहा था 3 से 4 में। फिर सी से डी को बेच रहेगा 3 से 4 में उसी वस्तु को। अब देखिए क्या कर रहा है, ए और डी का जो मेरा 2700 दिया हुआ, फिर प्रॉफिट ए का जो मेरा प्रॉफिट दिया हुआ है ना, ए का जो मेरा प्रॉफिट है दिया हुआ कितना, 270 है ना। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ए का जो यहाँ प्रॉफिट दिया हुआ 270 रुपया, तो यहाँ 270 कितना 90 गुना है, तो बी कितना हो जाएगा, भी 90 गुना 360। जब ये बी हो गया 90 गुना 360, तो ये भी 360, ये कितना हो गया 120 गुना, तो ये भी 120 गुना हो जाएगा ना, ये भी 120 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, बचौका 48, 480, 480 मेरा हो गया। अब मेरा पूछा क्या है जो क्वेश्चन देखिएगा, फिर यही तो मेरा पूछा है कि जो प्रॉफिट का जो अंतर है बी और सी का जो डिफरेंस है वो पूछा है। तो मेरा बी कितना आया देखिएगा यहाँ पर 360 और सी कितना है 480। तो 480 में 360 को माइनस कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 120 रुपया का। यही तो मेरा डिफरेंस का अंतर आया, उसका बी और सी का अंतर आया। आई होप दोस्त आपको फ्रेंड्स समझ में आया होगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन थे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अंतिम पार्ट चल रहा है। A shopkeeper sold an article at 14-70% profit if this article would have bought it ₹300 less and sold it for ₹200 more, then profit will be 27%. Find at what price should sold it get 10% profit. एक दुकानदार है जो एक वस्तु को 17% का लाभ पर बेचता है। इफ दिस आर्टिकल वुड हैव बाउट, यदि वो वस्तु को 300 रुपया कम में खरीदा होता तो और उसको 200 रुपया ज़्यादा में बेचा होता तो उसको 27% का लाभ होता। तो बोल रहा है कि फाइंड कीजिए कि कितने प्राइस में वो बेचे कि उसको और उसको 10% का लाभ हो। तो यहाँ पर आप समझिएगा अच्छे से, बिल्कुल ये अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। कितने परसेंट में बेच रहा, 17% का। फिर क्या बोल रहा है, अगर वो ख़रीदता 300 लेस में तो अगर फिर उसी को 200 ज़्यादा में बेचता तो 27% का प्रॉफिट होता। तो ये कितना है मेरा 10% का अंतर हुआ ना, ये 10% है। यही जो 10% जो है मेरा क्या है, मेरा दिया हुआ है ना, ये मेरा 10% जो दिया हुआ कितना हो रहा, 300 रुपया अगर कम में खरीदा होता और फिर क्या हो रहा 200 में ज़्यादा बेचा होता तो फिर मेरा क्या होता 27% का प्रॉफिट। यानी कि तो फिर उसको भी तो ऐड करेंगे, 300 का 27% मेरा क्या हो जाएगा, 0 कैंसिल 81, तो प्लस 81। ये मेरा जो आएगा 10% का वैल्यू क्या आ गया मेरा 581 टोटल आ गया है ना। तो 100% बराबर मेरा कितना हो जाएगा 5810। ये मेरा सेलिंग प्राइस है। अब क्या बोल रहा है, कितना में वो बेचे कि, देखिए यहाँ पर कितना बेचे कि 10% का प्रॉफिट होगा। तो जब सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो मेरा कितना आया था 5810 और उसका 10% और, क्योंकि बोला कितना भी 10% का लाभ हो तो उसका 10% का मेरा कितना हो जाएगा 581। तो मेरा कितना आ गया 6391 रुपया। ये आपका फ्रेंड्स आंसर है, वहाँ पर निकाल के दिखा देते हैं। 5810 का 10% निकालना है, 0 से कैंसिल 581 है। यही ऐड हो गया क्योंकि 10% का प्रॉफिट हुआ लास्ट में। आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ रहेगा। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपका स्क्रीन पर क्या बोल रहा है समझिएगा। एस सेलिंग प्राइस ऑफ द रेशियो ऑफ आर्टिकल 8:9:5 एंड इज प्रॉफिट का रेशियो 8:7:14। इफ द प्रॉफिट परसेंट ऑन फर्स्ट आर्टिकल इज 14:2/17%, 2/7%, if total profit in all over is ₹900, then find the CP of second article। जो रेशियो दिया हुआ है तीनों वस्तु का, विक्रय मूल्य का 8:9:5 एंड उसके लाभ का रेशियो दिया हुआ है, प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है 8:7:14। इफ़ द प्रॉफिट परसेंट, अगर फर्स्ट आर्टिकल पर जो लाभ हुआ है 14 × 2/7% का, और टोटल जो प्रॉफिट ऑल ओवर हुआ है जो 900 रुपये का हुआ है, समझ गए। तो बोल रहा है कि मेरा सीपी निकालना है सेकेंड वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि सीपी ऑफ सेकेंड आर्टिकल दूसरे वस्तु का मेरा सीपी निकालना है। तो क्या रेशियो मेरा दिया हुआ पहले एसपी का देख लेंगे। यहाँ पर 8:9:7 है ना। प्रॉफिट का रेशियो क्या दिया हुआ है मेरा 8:7:14। ये मेरा प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है। टोटल कितना हो गया मेरा 22 है ना। फिर क्या बोल रहा है मेरा देखिएगा, तो कितना इतना फर्स्ट आर्टिकल पर 14/2/7% का मेरा 14/2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू मेरा क्या होता है 1/7
तो पहला आर्टिकल पर 8 है, तो 8 बराबर 1/7 है, तो 1 बराबर मेरा 1/56 हो जाएगा, है ना। तो 1 बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 1/56। 8 बराबर 1/7, पहला आर्टिकल बोल रहा है तो पहला आर्टिकल 8 है, 1/7 होता है उसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/56। तो इसका जब 1/56 करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा आपका 1/7। इसका किए तो इसका भी करेंगे सेम 1/7, तो 1/8 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। इसका भी सबका 1/57 करना है ना, समझिएगा। अब इसका क्या हो जाएगा, तो मेरा ये प्रॉफिट का रेशियो से इस पर जब करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, इसको पलट देंगे 7:8:4, ये मेरा क्या हो गया क्रैमूल का रेशियो आ गया, यानी सीपी का रेशियो आ गया। अब मेरा देखिए समझिएगा, जो बोला है जो टोटल रेशियो मेरा ये कितना आ गया, टोटल ऐड करेंगे तो ये 19 आ गया, है ना। ये मेरा 19 है, 19 आ गया। आप देखिए कितना का अंतर है, कितना रुपया का प्रॉफिट हो रहा है मेरा। एसपी कितना, सेलिंग प्राइस 22 और कॉस्ट प्राइस 19 है, तो ये कितना का अंतर आ गया, ये 3 का। और यही ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ मेरा कितना 900, यानी कि 3 बराबर मेरा 900 दिया हुआ है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 300 रुपया। फिर मेरा क्या पूछ रहा है, सेकेंड आर्टिकल का पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन सेकेंड आर्टिकल का पूछ, सेकेंड आर्टिकल मेरा यही तो है 8, यही मेरा सेकेंड आर्टिकल है। 8 बराबर मेरा 2400 रुपया आ गया, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा। ए शॉपकीपर बाउट 20 पेन एंड सोल्ड 15 पेन फॉर सेम प्राइस, व्हाट परसेंट हैड ही गेन्ड और लॉस। देखिएगा समझिएगा मेरा डियर स्टूडेंट, क्या बोल रहा है मेरा। देखिए जब इस केस में रहा है ना कि एक दुकानदार 20 पेन को ख़रीदता है और सोल्ड करता है 15 पेन को सेम प्राइस पर, तो क्या कर देंगे, जो मेरा सीपी होता है वो एसपी आता है, यानी कि मेरा जो खरीदा था 20 वो सेलिंग प्राइस 20 हो गया, सीपी मेरा 15 हो गया, तो मेरा प्रॉफिट कितना का हो गया 5 रुपया का मेरा प्रॉफिट हो गया ना। 20 में 15 में खरीदा 20 में बेचा 5 का। अब प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे यहाँ से, तो प्रॉफिट ऊपर कॉस्ट प्राइस नीचे, सीपी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से कैंसिल हो गया 15 3, इसका फ्रैक्शन वैल्यू चेंज कर देंगे कितना आएगा, तो यानी 33 इंटीजर 1/3%, ये मेरा आंसर आ गया। ये इतना मेरा कितना इसका क्या हुआ, मेरा गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि 15 में खरीदे 20 में बेचे थे, मेरा प्रॉफिट आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखिएगा। रमेश बाउट सम आर्टिकल एट 6 फॉर ₹15 एंड सोल्ड देम एट 4 ₹12, तो फाइंड ए लॉस और गेन। रमेश है जो कुछ वस्तु को खरीदता है 6 वस्तु 15 रुपये की दर से, एंड उसको बेचता है 4 आर्टिकल को 12 रुपये की दर से। तो पूछ रहा है कि उसका या तो परसेंट, या तो गेन परसेंट या लॉस परसेंट निकाले, इसका लाभ या हानि परसेंट। तो सबसे पहले तो हम ध्यान दें, जो हमको रुपया रहता है ना, इसका बेसिक मेथड बता देते हैं। सबसे आसान तरीका है, जो रुपया रहता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो 15 रुपया था, उसमें क्या वस्तु खरीदा 6 वस्तु, फिर यहाँ पर रेशियो, फिर क्या है 12 रुपया में 4 वस्तु खरीदा। रुपया को ऊपर लिखते हैं और आर्टिकल को नीचे रखते हैं, ठीक है। जो कैंसिल कर देंगे 5 से 3 से 4 तिया 12, तो मेरा क्या हो गया देखिए, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे फिर, तो 5:6 है ना, क्योंकि यहाँ 2 तिया 6 सॉरी, तो 6 हो गया। तो मेरा कितना का हो गया प्रॉफिट 1 रुपया का, तो 1/5 गुना 100, मेरा कितना आ गया 20% का मेरा प्रॉफिट हो गया, है ना, समझिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 57 इंटीजर 1/7% एंड 33 इंटीजर 3% आर इक्वल टू भी सेल डिस्काउंट। इस जब फ्रैक्शन वैल्यू में 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट दिया जाएगा तो x + y वाला जो फॉर्मूला बताया था वो इसमें नहीं लगता, इसमें कौन करेगा आपको रेशियो मेथड, है ना। तो देखिएगा 57 इंटीजर 1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू मेरा क्या होगा, क्या होता है 14/7, क्योंकि जानते हैं कि इसको निकालने का आसान तरीका 14/2, 14 इंटीजर 2/7% का वैल्यू बताया था 1/7, इसका कितना गुना है 14 का 4 गुना समथिंग, तो 4 गुना ये भी हो जाएगा, तो 1/7 था तो 4/7 हो जाएगा, समझें। फिर क्या है मेरा 33 इंटीजर 1/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 1/3, परसेंटेज मैं सब बता चुका हूँ। अब देखिए जब किसी डिस्काउंट दिया है 7 का था 4 रुपये डिस्काउंट, तो मेरा क्या हो गया 7 से 3, 3 में 1 का डिस्काउंट, मेरा क्या हो गया 3 से 2, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, क्या आ गया मेरा 7:2, यानी मेरा 5 का अंतर, तो 5। अब पहला आर्टिकल कितना था मेरा 7 × 100, मेरा क्या आ गया
इसको इंटीजर में करेंगे तो 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, 71.42%। ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। इतना का डिस्काउंट मिला। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹200, बाउट इज फॉर ₹96, देन डिस्काउंट ऑफ 20% एंड X% फाइंड द वैल्यू। बोल रहा है जो मेरा मार्क प्राइस अंकित मूल्य है आर्टिकल का ₹200 और उसको बाउट इज फॉर 96 रुपया में ख़रीदता है। अगर उसको पर जो डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट 20% का 1% डिस्काउंट मिलता है, जो 1% डिस्काउंट मिला वही बोल रहा है इसका वैल्यू पूछ। मेरा क्या है, ₹200 का वस्तु खरीदा है, अंकित मूल्य है, उस पर कितना 20% का पहले डिस्काउंट मिलता है ना, 20% डिस्काउंट मिलता है ना, दूसरे पे क्या मिलता है 1% का, यानी कि 100 - X/100 बराबर कितना है 96 पे में परचेज करता है। 96 हो गया। ये देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये 1 से 0 से 1 0 कैंसिल। मेरा अब क्या आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे कैंसिल, 8 से 12 बार में कैंसिल होगा। अब मेरा क्या आ गया, 100 - X बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल कर देते हैं, 2 से 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ मेरा क्या हो गया, 10 × 60। ठीक है। तो अब X बराबर मेरा क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 0 बचा हुआ था तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 6, ये 6 और 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 60 हो गया। तो X बराबर मेरा इसका वैल्यू क्या आ गया 40%। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर ये रहा, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 30% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस एंड ए शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 20%, फाइंड इज प्रॉफिट लॉस परसेंट। जो अंकित मूल्य वस्तु का 30% अधिक है उसके क्रय मूल्य से, ये शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट, एक दुकानदार है जो एक डिस्काउंट 20% का डिस्काउंट छूट देता है, तो बोल रहा है कि फाइंड ए प्रॉफिट लॉस परसेंट, तो उसका लाभ या हानि परसेंट निकालें। तो मेरा CP क्या है 30% है ना, सॉरी CP 100 मानते हैं, CP मेरा 100 हो गया। क्या बोल रहा है फिर, यहाँ पर सेलिंग प्राइस होता है, यहाँ पर मार्क प्राइस। क्या बोल रहा है 30% डिस्काउंट, तो 20% का अलाउ करता है डिस्काउंट, है ना। और 30% क्या बोल रहा है, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 30% मोर देन द CP। CP सब है तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा मेरा 30, है ना। फिर मेरा क्या बोल रहा है कि 20% का अलाउ डिस्काउंट करता है, तो 120 का डिस्काउंट अलाउ करेगा, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 20%, 1/5 इसका वैल्यू, तो 26 पैसे तीसरा से, तो 26 रुपये डिस्काउंट, तो कितना मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 104, है ना। तो मेरा प्रॉफिट कितना खो गया, देखिएगा ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस, मेरा प्रॉफिट कितना खो गया 4 का। तो प्रॉफिट 4 का हो गया, तो मेरा प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 4 ऊपर लिखेंगे, कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना है मेरा 100 है ना, कॉस्ट प्राइस मेरा ही तो है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 कैंसिल, ये मेरा आ गया 4% का प्रॉफिट, ये आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रॉफिट लॉस ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट लेकर आएंगे। थैंक यू दोस्तों, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।